वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन क्लास दरभंगा लाइव क्लासेस। दरभंगा लाइव क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ क्लास 9th के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, क्योंकि अब उसका एग्ज़ाम क्लास 9th का आने वाला है और उसको देखते हुए मैंने सभी चैप्टर से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लिया है। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कुछ खास इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम डिफरेंट चैप्टर्स। सो लेट्स गो टू स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन which is here. That is, the question is, first question is saying the diameter of the moon is approximately 1/4 of the diameter of the earth. यानी एक मून का जो डायमीटर है वह एक अर्थ के डायमीटर का लगभग 1/4 है, एक चौथाई भाग। तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ द मून। तो कहता है कि वॉल्यूम ऑफ द अर्थ जो होगा, अर्थ का जो वॉल्यूम होगा वो वॉल्यूम ऑफ मून का क्या रेशियो है, यानी अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लीजिए कि कहता है कि द डायमीटर ऑफ द मून जो है वो अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ है। तो सबसे पहले हम एक अर्थ ड्रॉ कर लिए, मान लिया कि दिस इज अ अर्थ, ठीक है, और दिस इज अ मून। Suppose this is a earth and this is moon. तो क्या कहता है कि अर्थ का जितना भी डायमीटर है उसका 1/4 ये है। तो लेट अर्थ का जो डायमीटर हम मान लेते हैं, इसको लेट इसका डायमीटर हम मान लेते हैं d। ये कंप्लीट। लेट द डायमीटर ऑफ द अर्थ भी, क्या लिखेंगे कि लेट द डायमीटर ऑफ द अर्थ। तो हम अर्थ का डायमीटर मान लिया d, ठीक है। तो अर्थ का डायमीटर अगर d माना तो इसका डायमीटर कितना हो जाएगा, इसका डायमीटर हो जाएगा 1/4 यानी d/4। d/4 जो होगा डायमीटर ऑफ द मून हो गया। तो डायमीटर अगर अर्थ का d है तो रेडियस ऑफ द डायमीटर, रेडियस ऑफ द अर्थ क्या होगा, रेडियस ऑफ द अर्थ। तो रेडियस जो होता है वो क्या होता है, डायमीटर का आधा होता है। तो अगर रेडियस निकल गया हमारे पास तो हम क्या कर सकते हैं, तो चूंकि ये क्या है, ये हमारा स्फीयर है, तो स्फीयर का क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम। तो लिखेंगे कि सिंस, चूंकि वॉल्यूम ऑफ क्या होता है, स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू। तो हम पहले क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ द अर्थ निकालेंगे, ऑफ द अर्थ जो दिया हुआ है अर्थ, उस अर्थ का वॉल्यूम हो गया 4/3 पाई, और आर का वैल्यू हो गया d/2। तो d/2 का होल क्यूब, यानी हो गया 4/3 पाई, और d का हो गया d3, और बाई हो गया कितना 2 को अगर 3 टाइम लिखेंगे तो 2 2 2 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है। हम इसको ऐसे काट सकते हैं, 4 2 जा 8। तो ये आ गया पाई d3/6। ये हो गया हमारा वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। अब देखिए अगेन पुनः, अब देखिए कि डायमीटर ऑफ द मून जो हो गया वो d/4 है, यानी डायमीटर ऑफ द मून, जो मून दिया हुआ है वो क्या कहता है, d का 4 हो गया, यानी डायमीटर जो भी अर्थ का होगा उसका तो 4 हो गया, ठीक है। तो रेडियस क्या हो जाएगा इसका, रेडियस ऑफ द मून यानी डायमीटर का आधा। तो d/4 का 1/2 हो गया d/8, ठीक है। तो d/8 हो गया। तो ये भी तो स्फीयर है, तो ये भी स्फीयर है, तो हम इसका भी क्या करेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे। तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ द मून, इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो इसका वॉल्यूम होगा 4/3 पाई, क्या होगा d/r3। तो d/r की जगह पर क्या होगा, d/8 का क्यूब, ठीक है। तो d/8 का क्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 4/3 पाई, और d/q का d/q हो जाएगा, और 8 को हम 3 टाइम्स लिख सकते हैं, 8 × 8 × 8, ठीक है। हम इसको कर सकते हैं, 4 दूनी 8। तो ये हो गया हमारा, कितना हो गया, पाई
डी क्यू बाय, हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 8 8 64, 64 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया 6 4 24 कैरी 2 6 36 इंटू 38 यानी 384। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, यानी इसका हो गया हमको वॉल्यूम कितना आया, पाई डी क्यू बाय 384। ये हो गया हमको वॉल्यूम ऑफ द मून। ठीक है, अब दोनों का हमको क्या निकालना है, तो दोनों का हमको निकालना है इसका रेशियो। तो रेशियो ऑफ द मून, यानी अगर रेशियो निकालेंगे तो हम यहाँ पे दिखा सकते हैं, रेशियो हम यहाँ मान लेते हैं, रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द मून, है ना, एंड द अर्थ। तो अर्थ और मून का वॉल्यूम का हम रेशियो निकालेंगे, तो रेशियो को हम आसान से लिख सकते हैं इस तरह से। क्या लिखेंगे, मून का रेशियो क्या है, इसलिए मून का रेशियो है पाई डी क्यू, ये डी है, पाई डी क्यू बाय 384। ठीक है, और रेशियो लिखेंगे हम, मून का क्या निकला, पाई डी क्यू बाय पाई डी क्यू बाय 6। तो दोनों ओर देख सकते हैं, ये पाई डी क्यू से डी क्यू कैंसिल हो गया। अब इसको हम काट सकते हैं, 6 1 जा 6, 6 जा 36 और बच गया 2, 6 4 जा 24। तो ये रेशियो क्या हो गया, अगर हम इसको इधर ले आए तो हो गया 1:64। ये हो गया हमारा आंसर, 1:64 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी इसका रेशियो हो गया 1:64। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। चलिए एक दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कहता है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर, एक गोले का जो है कहता है वॉल्यूम निकाले, हुज सरफेस एरिया इज 154 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो हमको एक जो है स्फीयर लेना है। ठीक है, और स्फीयर का क्या है, सरफेस एरिया जो है दिए हुआ है, तो हमको इसका मान लीजिए सरफेस एरिया है, ये जो सरफेस एरिया है ये इसका दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले गिवन पार्ट जो है उसको लिख लेंगे, तो लिखेंगे गिवन दिया है, क्या दिया है, द सरफेस एरिया, क्या दिया, सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर is given 154 स्क्वायर सेंटीमीटर, दैट्स गिवन, यानी 154 दिए हुआ है। तो हमको उससे निकालना है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम निकालने के लिए हमको क्या निकालना होगा, रेडियस फाइंड करना है बेसिकली। तो रेडियस फाइंड करने के लिए हमको क्या करना होगा, ये देखिए हमको निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम स्फीयर से हम रेडियस निकाल लेंगे। तो लिखेंगे, चूंकि सिंस फॉर्मूला क्या होता है कि सिंस, चूंकि क्या होता है कि सरफेस एरिया, ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर बराबर फॉर्मूला होता है 4πr²। ठीक है, तो 4πr² के फॉर्मूला को हम इसकी, यानी वो बराबर है 154 को, तो हम लिख सकते हैं कि 4 और पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7, तो r², दैट इज नॉट गिवन, तो हमको यही r² वी हैव टू फाइंड, दैट इज इक्वल टू 154। ठीक है, नाउ देयर विल बी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 7 को अगर हम दूसरी ओर ले जाए तो 154 के साथ 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा और r² मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 × 22 के साथ। So it can be written 4 × 22 × r², that will be 154 × 7. Clear? So r², is equal to what will be there, 154 × 7 और ये बाई हो जाएगा 4 × 22। ठीक है, हम इसको काट सकते हैं 11 से, 11 2 जा 22 और 11 से इसको काटेंगे, 11 1 जा 11 और 4 बच जाएगा इसमें, तो 11 4 जा 44। ठीक है,
तो 11 4 जा 44। अब इसको हम काट सकते हैं, 2 2 जा 4, 7 2 जा 40, ठीक है, यानी 7 7 और 2 2, तो यानी हो गया, इसीलिए r इज इक्वल टू, अगर हम हटा दे स्क्वायर हटाएंगे तो रूट आ जाएगा, तो 7 इंटू 7 और y हो गया 2 इंटू 2, तो 7 इंटू 7 और 2 इंटू 2, तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। तो हमको रेडियस निकल गया कितना, 7/2 सेंटीमीटर। तो हमको निकालना क्या है, वॉल्यूम, तो लिखेंगे चूंकि वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज इक्वल टू होता है 4/3 पाई आर क्यूब। हम लिखेंगे 4/3 पाई का वैल्यू बाईस बटेगा और आर क्यूब दैट इज 7/2, तो 7/2 को 3 टाइम लिखेंगे क्योंकि पाई क्यू है, तो 7/2 इंटू 7/2। अब इसको हम लिख सकते हैं 2 2 जा 4 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल और 2 से 11 जा 20 कैंसिल, तो हमारा हो गया 7 इंटू 7 इंटू 11। हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 इंटू 7 7 जा 49 और y हो गया कितना हमारा 3। हम इसको गुना, 49 को हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 49। तो देखिए 49 को गुना करेंगे तो हो जाएगा हमको, 49 को अगर हम 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा 49 और 1 से फिर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 49, यानी हो गया 9 9 4 13 कैरी 1 5, यानी हो गया 5 3 9 और y हो गया हमारा 3। हम इसको डेसिमल में निकाल सकते हैं तो 5 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 2 बच जाएगा तो हो गया 23, 7 3 जा 21, यानी 2 आ जाएगा तो हो जाएगा 29, 7 3 जा 9 3 जा 27, फिर 2 आ जाएगा तो डेसिमल आएगा तो एक अंक 0 आ जाएगा तो हो जाएगा 20, 3 6 जा 18 cm3, ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेट कह सकते हैं, अप्रोक्सीमेट। तो ये हमारा वॉल्यूम निकल गया इसका, ये हमारा आंसर, ठीक है। इफ यू हैव अंडरस्टूड then you please, if you want more videos then please do like, share and subscribe my channel. Thank you, have a nice day.